You are watching AMU YouTube channel. ये एक ऐसा चैनल है जिसमें AMU के किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को आसानी से क्रैक करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और एक्सपर्ट के जरिए दिए गए गाइडेंस और आइडियाज के वीडियो मिलते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आंखों में बेहतर मुस्तकबिल का सपना लेकर आते हैं, जिनके साथ हर माँ बाप की पूरी कोशिश होती है कि उनका बच्चा इस यूनिवर्सिटी से तकदीर बनाकर निकले। टेस्ट के दिनों में स्टूडेंट्स से जुड़ी तमाम ज़रूरियात के सामान भी यहाँ फराहम हो जाया करते हैं, वो चाहे होटलों में रुकने का इंतज़ाम हो या खाना खाने का या और भी बहुत कुछ। फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अलीगढ़ के उन इलाकों में जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आए हुए हैं और 9th का एग्जाम दिया है उन्होंने। अपने अपने टेस्ट उन्होंने कैसे दिए हैं, बात करते हैं उनसे और उनके तासुरात ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने तैयारी करी थी उसके हिसाब से वो सिलेबस उनका आया या नहीं आया, या कितने परसेंट वो अपने आप को समझते हैं यहाँ पे सिलेक्ट होने के। तो आइए चलते हैं उन स्टूडेंट से बात करने के लिए और देखते हैं कि उनका फ्यूचर आने वाले वक्त में इस AMU में है या नहीं। नाम क्या है आपका, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अफशा है और मेरठ से आए हैं। आप मेरठ से आए? जी। मेरठ से अप्रोक्सीमेटली कितने लोग आए कुछ अंदाजा? 1500। मेवात से आए। क्या नाम बताया आपने? मोनिस। मोनिस से पेपर कैसा लगा आपको? बहुत सही। तो तैयारी आपने पहले से करी थी वहाँ पे? कोई कोचिंग थी वहाँ? फिर सेल्फ स्टडी से करी? तो जो सिलेबस था, सारी चीज़ें थी, वो आपको एज इट इज मिल गई? तो जो तैयारी करी थी उसके हिसाब से आपका पेपर कैसा रहा? कितने परसेंट ले आएंगे? 80%। लेकिन कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाता है, 90 प्लस जाता है, कैसे होगा? आपको क्या लगता है और आगे बढ़ जाएगा मामला कुछ? चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, परेशान नहीं, इंशाल्लाह कहिए उसको, अल्लाह ताला से दुआ करिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये बताइए, अच्छा जो आप कोई सवाल ऐसा था जो आपको बहुत टफ लग रहा हो? नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं? एक आया, बस एक सवाल आया। किस सब्जेक्ट में? मैथ में, यानी कि मैथ का टफ था। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक। बेटे आपका नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? बिहार से हैं। अच्छा, तो बिहार से कब आया? मतलब पहले आपने यहाँ तैयारी करी या वहीं से करके आई? अच्छा, आप एक सवाल बताइए, पापा से मैं भी पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, आपने AMU ही क्यों चूज किया? क्योंकि ये AMU में स्टडीज भी होती है और साथ साथ यहाँ पे मतलब बोलने का तलफ्फुज़ वगैरह अच्छा रहता है, बोलने में ढंग से बातचीत करने का सब अच्छा रहता है। मतलब मैनर्स के साथ जो एजुकेशन पाई जाए उसकी वजह से आप आ रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने तैयारी करी थी तो NCERT से पूरा होगा सिलेबस, आपने वहीं से तैयार किया, कितने परसेंट आपको वो चीज़ें यहाँ पे मिली? 70% मिली। तैयारी कैसी थी आपने? आपको क्या लगता है कितने परसेंट आप क्वालिफाई कर जाएंगे? 80-85% निकाले। अच्छा, कोई ऐसा भी सब्जेक्ट था जो टफ हो कब? सभी चीज़ था, फिर क्या 80% है? बेसिक क्वेश्चन था जो आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन। अच्छा, आपका क्या नाम है? साहिमा। कहाँ से ताल्लुक़? बिहार से। तो साहिमा, आपकी तैयारी कैसी? अच्छी थी, मतलब इस साल में 90% की तैयारी में उर्दू का तैयारी नहीं की थी, बट उर्दू मेरा सब मतलब उर्दू का बहुत अच्छा चला है, जबकि आपने तैयारी नहीं की। तो कभी आप लोगों ने यहाँ से कोई रास्ता नहीं किया जो यहाँ कोचिंग क्लासेस है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, या कुछ कोचिंग से जो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं तो वो आपने नहीं देखा? अच्छा, इसके अलावा कोई और फॉर्म भरा? नहीं भरा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी बेहतरीन हिंदी में शुभकामनाएं। गाजीपुर के हैं। गाजीपुर से आए यहाँ? तो गाजीपुर तो बहुत दूर है यहाँ से, तो आपने AMU ही क्यों चुना? गाजीपुर के बराबर तो लखनऊ और तमाम चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है पढ़ने, और क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ उतने जहाँ पे हैं उतना क्लियर नहीं है, और यहाँ पे पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा है, सिटी जैसे डेवलप है, और
खेल कूद जो भी है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप कब आए आप यहाँ पे कब आए? कल शाम में आए, तो यानी तैयारी आपने पूरी गाजीपुर में करी। जी हाँ। तो वहाँ कोई कोचिंग नहीं थी ऐसी जो आपको सब दे सके? नहीं, तो सिलेबस आपको यहाँ का पहले मिल गया था? पहले ही मिल गया था। फॉर्म कब भरा था? हाँ यार, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, टाइम उसके लिए हो गया, मुझे मालूम है। ये आप ये बताइए, अगर यहाँ पे आपको सपोज दैट कोचिंग के अलावा जो आपने अगर यहाँ पे आपने रैंक की होती तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा कर सकते थे? अगर आप पहले से तैयारी करते तो आपको अच्छा था। यहाँ पे आपने कुछ कोचिंग्स को देखा है? नहीं अभी तो नए हैं। नहीं, अभी नहीं देखा है। तो सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आपने दिए थे तो कैसा लगा? पेपर सही रहा या पेपर सही था। सबसे टफ क्या लगा? तब ये लगा कि यहाँ पे आए थे ही थोड़ा माहौल। ठीक है, पेपर में क्या टफ लगा? पेपर में हमको कौन सा ठीक ही सब्जेक्ट? था, मैथ्स टाइप। मैथ्स टफ था। क्या चीज टफ थी उसमें? तो अलग अलग चीजें आती हैं। सबसे कौन सा ऐसा सवाल था जो आपको परेशान कर गया? सवाल तो पढ़ते टाइमिंग का अरेंजमेंट वो है, और क्या सवाल में हमारे पास जो भी है क्वेश्चन। तो क्या इससे पहले आपने OMR शीट वगैरह की तैयारी हाँ, करी थी? तैयारी हो मार्कशीट वहाँ पे करी थी? हाँ, वहाँ first time था। ये अच्छा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और फर्स्ट टाइम। इससे पहले आपने कोई एंट्रेंस नहीं दी? अच्छा, और कहीं आपने फॉर्म भरा है? नहीं अभी नहीं। सिर्फ AMU? चलिए, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, गाजीपुर से हैं। That's good thing। हमारी बहुत बहुत सुहेल आलम। सुहेल आलम। तो कब आए आप अलीगढ़? अलीगढ़ 29 तारीख को। 29 तारीख को आए। आपने तैयारी वहीं पर करी पूरी सारी? यहाँ से कोई कोचिंग ऑफर नहीं आपने करी? आप ऑनलाइन जो क्लासेस जहाँ से चल रहे थे, कोचिंग वाले चला रहे थे, सेल्फ स्टडी। वहाँ भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी? तो कैसी तैयारी हुई आपकी? अच्छी हुई है। तो सिलेबस जो था उसके हिसाब से आपका पूरा पेपर आया या कुछ नहीं आया? आया जितने पढ़े हैं। जितना पढ़े थे उतना सब आ गया, यानी कि 100% कर लिया आपने? मैं पूरा 100% है। हाँ, फिर जितना हम पढ़े हैं उतना लिख किया है। आपने जो तैयारी करी थी, सबसे कोई सवाल ऐसा था जो आपको बहुत टफ लगा हो, बहुत सख्त हो, कठिन हो? जी, कौन सा? उर्दू में। उर्दू नहीं आ रही थी। और मैथ, लोग कह रहे हैं मैथ का पेपर बहुत खराब हुआ। मैथ का पेपर अच्छा हुआ मेरा। आपका अच्छा हुआ है? अच्छा ठीक है, चलिए। तो तैयारी आप अगर आपने AMU ही क्यों मतलब अलीगढ़ क्यों चुना है आपने पढ़ने के लिए? आप तो बहुत दूर हैं और आराम से वहाँ पे और सारे वहाँ पे डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वगैरह बीच में भी है, काम वहाँ नहीं करा आपने? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता है, गाइडेंस अच्छे से होता है। तो आपने पहले आगे यहाँ पे गाइडेंस क्यों नहीं लिया? दूसरे यूनिवर्सिटी जो यहाँ कोचिंग और वो सब खुले हुए हैं। प्रॉब्लम था इसलिए। अच्छा, प्रॉब्लम था। चलिए कोई बात नहीं, हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। सुहेल अहमद, तो तैयार रहिए, बहुत अच्छा हुआ। आपने कितना % किया है? मैं 70%। 70% कर दिया आपने। वेल डन यार, बहुत अच्छा। चलिए मुबारक। क्या नाम है आपका? कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? रामपुर से ताल्लुक है आपके। तो आप अलीगढ़ कब आए? कल आए थे, यानी तैयारी आपने वहीं करी थी। तो ये बताइए, तैयारी वहाँ किस इंस्टीट्यूट से की? कोचिंग लगा दी? किस कोचिंग में? हमारे घर के गाँव में रहता है। तो जो सिलेबस आपने तैयार किया वो पूरा मिला यहाँ पे? कितने %? ज़्यादा नहीं मिला। और कितने % आपने पेपर दिया है? आपको लगता है कितने % ले आएंगे आप? ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट मौका मिले तो यहाँ पे आप कोचिंग आगे करेंगे फिर, है ना? उसको तो निकालिए, फिर आकर के डबल दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। सुल्तानपुर से आप आए, 9th का है पेपर आपका। तो तैयारी आपने वहीं करी थी या यहाँ अलीगढ़ में करी? यहाँ की कोचिंग, किस कोचिंग से आपने यहाँ तैयारी की? अच्छा, विंग्स एकेडमी से आपने ऑनलाइन कोर्स किया? अच्छा, तो आपको सिलेबस पूरा यहाँ पे जो था वो मिल गया था, सब कुछ मिला था ऑनलाइन? फैसिलिटीज़ क्या क्या थी विंग्स की आपको? वो मतलब
टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट हो रही है। तो आपको यहाँ पेपर कैसा लगा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? जो आपने पढ़ा था वो विंग्स एकेडमी ने जो आपको दिया था उसके हिसाब से कितने % आपने पेपर किया? 20%, बाकी नहीं हो पाया। कुछ क्वेश्चन मतलब 20 मिनट 20% मान लें, ठीक है। अच्छा, सबसे टफ सवाल क्या था आपके लिए, किस सब्जेक्ट में था? अच्छा, टाइमिंग का मसला आ गया। आपको क्या लगता है कितने % निकाल सकते हैं? नहीं पता। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए दुआगो हूँ, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको कामयाब करे। और हमारा चैनल AMU के नाम से है। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? बस्ती से आए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। कब आप अलीगढ़ से आए? अलीगढ़ कब आए हैं? कल, यानी आपने तैयारी जो है अपनी पूरी बस्ती में करी है। किस इंस्टीट्यूट से? हमारे यहाँ यूनिक साइंस अकेडमी, वहाँ से तैयारी की? तैयारी नहीं की, अपने तो कितने % आपको सिलेबस मिला यहाँ पे? यहाँ पर मैक्सिमम सब कुछ हमने मिल गया, ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं था, बहुत ईजी था। कोई टफ, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे टफ हो? वैसे मुझे तो थोड़ा टफ लगता है, बाकी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। उर्दू से प्रॉब्लम हुई सर? लोग तो कह रहे थे कि मैथ से बहुत दिक्कत आ रही है। चलिए साहब, फैसल साहब, अल्लाह आपको कामयाब करे। वैसे कितने % आप लेके आ गए हैं? इंशाल्लाह नींद अपनी वजह से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अभी हमने देखा नहीं आपने? चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। बेटे कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? बिहार से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादात। शादान। अच्छा, मोहम्मद शादान। अच्छा शादान, ये बताइए पेपर कैसा रहा आपका? कितने % निकाल लिया आपने? 70%। अच्छा, तैयारी आपने कहाँ करी थी? अलीगढ़ में करी थी या वहीं बिहार में? किस कोचिंग से? सेल्फ स्टडी करी आपने? तैयारी इतनी थी आपकी? लोग कह रहे थे मैथ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको क्या लग रहा था? सही था मैथ का क्वेश्चन सही था? आसान। कोई टफ सवाल ऐसा लगा होगा आपको? सब लगभग सही था। तो आपको 100% करना चाहिए था, 70% क्यों कह रहे हैं? फिर भी उतना भी आसान नहीं था, मतलब सही क्वेश्चन सही था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। हार्ड नहीं था ज़्यादा। उर्दू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई यार? उर्दू में प्रॉब्लम आई है क्योंकि उर्दू में लोग बाहर से आते हैं, परेशानी होती है। बस हमको उर्दू में दिक्कत आई है और सब सही है। और सब सही है। चलिए, क्या करते हैं सर आप? प्राइवेट काम करते हैं। क्या बिजनेस? आपने अलीगढ़ ही चूज़ किया है, इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दिलाया बच्चों को? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं दिलवाया है। फर्स्ट टाइम फॉर्म इसका फिलअप करवाए हैं अलीगढ़ में, जामिया के लिए कराए वहाँ के। तो अलीगढ़ में क्या मतलब चाहते हैं आप बच्चों को, क्या बनाना चाहते हैं? बच्चे तो चाहते हैं कि यहाँ से अच्छी तरीके से ग्रेजुएशन करके लॉ फैकल्टी। अच्छा, हाँ, जुडिशरी में जाना। चलिए, अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को बरकरार रखे और हमेशा कामयाब करें। संजोग ऐसा है कि लॉ फैकल्टी में ही उसका फर्स्ट एग्जाम हुआ है। अरे वेरी गुड। अल्लाह चाहे तो। क्या नाम है आपका? MD हसनैन अनवर। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बिहार से। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत बढ़िया। तो बिहार से मतलब पहले से आप यहाँ पे हैं या मतलब ये 2-1 दिन पहले आए? जी, पहले से आए। तो आप कोचिंग कर रहे थे यहाँ पे? कहाँ पे? ड्यूटी सोसाइटी। अच्छा, ड्यूटी सोसाइटी में आप। अच्छा, ड्यूटी सोसाइटी में जो तैयारी कराई गई उसके हिसाब से सिलेबस कितना मिला? बहुत बढ़िया। कितने % 75% से ऊपर। 75% से ऊपर है। तो आपने कितना किया? मैंने मतलब 85 क्वेश्चन थे सर, तो मेरे 75 से 76 आया मेरा। अच्छा, 76 आया नेट आपने देखा। अच्छा, यहाँ जो ड्यूटी सोसाइटी है उसके फीचर्स क्या क्या थे? मतलब आपको कैसा लगता था वहाँ? कितने दिन से वहाँ कोचिंग कर रहे हैं आप? मैंने 6 महीने का कोर्स किया। 6 महीने का कोर्स किया पूरा। और आपने भी किया है? मैं बिहार से आया हूँ। हाँ, किया आपने। तो आपका सिलेबस कैसा रहा? आपने कहाँ तैयारी करी? बिहार में किया था। बिहार में कौन सी कोचिंग थी? यूलर्न क्लासेस। यूलर्न। तो वहाँ मतलब यहाँ की सारे फैसिलिटीज़ वो मिल जाती थी वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज? यस सर, बहुत अच्छी।
तो तैयारी कैसी थी आपकी? बढ़िया। कितने परसेंट किया है आपने? मैंने 75% 75% कर लिया आपने। आपको लगता है 75% निकल जाएगा? चेक कर लिया। चेक कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, तो आपको तो यहाँ पे क्या क्या सिखाया गया था इसमें? सर वो चैप्टर वाइज सिखाते हैं हमें, जेट वाइज भी होता है डिलीट में, हमारे जी सर जो मैथ कराते हैं, और बायोलॉजी के एक जेट सर है जो PhD कर रहे हैं बायोलॉजी, और केमिस्ट्री के हमारे नसर सर हैं, और फिजिक्स से हमारे दानिश सर हैं, वही सब पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि जो उसमें आपको पढ़ाया गया उसके हिसाब से कितना परसेंट, मैं 12 इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो वहाँ आपको NCERT की तैयारी कराई हुई, सिलेबस पूरा दिया गया होगा, उस पर आपको ये जो पेपर अब आपने किया है उसमें कितना परसेंट आपको लग रहा है कि आपने कंप्लीट किया? उसमें मैंने 80 किया हुआ, 80%। 80%। और जो उन्होंने तैयारी कराई थी उसमें कितना मिला पेपर में? होता ना इम्पोर्टेंट जो बताए हैं। हाँ, वही 80% में बताओ। 80% निकला है उसमें। चलिए, दैट्स गुड थिंग। और हमारी बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए, पूरा आपको कामयाब करे। तो बस देखते हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट आते हैं फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? केला नगर से। आप मतलब यहीं के रहने वाले हैं? तो तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी? यहाँ तो ढेर सारी कोचिंग लगी हुई है हर जगह। तो आपको कैसे सिलेबस वगैरह सब क्लियर हो गया था पहले ही? नहीं सर, खुद ही नेट से पढ़ा था आधा स्टडी। तो आपने कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करी? कोचिंग नहीं करना चाहते? अच्छा, चलिए, कोचिंग आपने नहीं करनी। तो जो आपने तैयारी करी थी उसके हिसाब से कितना पेपर आया? 30% आया। यानी कि अगर आप कोचिंग करते हो तो शायद जैसे लोग अभी पीछे मिले थे बता रहे थे 50-60% आ रहा था, हो सकता था आपको आ जाता। तो कितने परसेंट आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कुछ अंदाजा? 50%। इंटरनल हैं आप? अच्छा, कहाँ इस वक्त कहाँ पढ़ रहे हैं? इंटरनल नहीं है। अच्छा। तो एक सवाल हमारा ये था कि आपने ये फॉर्म कब भरा था? नहीं, इन्फॉर्मेशन बस मिल गई कि आपको पेपर देना है। कुछ दिन पहले करा था। तो आप यहीं मुस्तकिल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं पे सब कुछ तैयारी कर रहे हैं? चलिए, ठीक है। कहाँ से, पहले तो कहाँ से आए? एक एक करके बताइए। यू आर फ्रॉम बिहार? चलिए, ठीक। बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट। हाँ, आई एम फ्रॉम बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट। बहुत गुड डे प्लीज। आपका नाम क्या है? माय नेम इज शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन। कैसा रहा पेपर आपका? यस सर, पेपर तो इजी था। तैयारी आपने बिहार में करी थी या अलीगढ़ आ गई? मैंने अररिया में ही जहाँ से रहे थे वहीं पे तैयारी की थी। तैयारी में प्रश्न किया मैंने, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, 2 दिन पहले यहाँ पे आया। उसके बाद फिर इसका रोल नंबर वगैरह देखते रोल नंबर कहाँ पे बनाया। सिलेबस जो आपको वहाँ पे था तो उसके हिसाब से जो पेपर था उसमें कितना परसेंट मिला आपको? मतलब जिस हिसाब से सोचे थे लगभग तो मिल ही गया। तकरीबन अप्रोक्स लगभग के तो सही था। मतलब कन्फ्यूजन था काफ़ी थोड़ा सा। क्वेश्चंस में कंफ्यूजन था या सब्जेक्ट में कंफ्यूजन था? नहीं, मतलब क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन तो शायद रॉन्ग ही लग रहे थे। हम लोग का बहुत सारा टाइम क्वेश्चन ही गलत लग रहा था आपको? गलत ही है, बहुत टाइम दिए फिर बना नहीं, गलत है। अच्छा, मतलब जो ऑप्शंस दिए थे वो सही नहीं थे। हाँ, ऑप्शन और एक क्वेश्चन में डायगोनल की जगह ये डायमंड दे दिया। अच्छा, मतलब प्रूफ रीडिंग नहीं थी। अच्छा, यानी कि आप लोगों ने पढ़ाई खूब अच्छे से करी। कितने परसेंट आएंगे आप? आ जाएंगे 80 के आसपास। 80। क्या नाम है आपका? हम इंतजार इंतशार आलम। इंतजार इंतशार आलम, ये बड़ा खतरनाक नाम है आपका। तो इंतशार माने जानते हैं आप क्या होता है? नहीं जानते। इंतशार माने होता है जहाँ पे zigzag मोशन में सारी चीजें हों, अपनी जगह खड़ा ना रह पाता हो इंसान। आप ऐसे ही क्या? टाइप का ही है, उसी टाइप का ही है। आने वक्त तो ये कहीं चेंज नहीं बैठ पाता। अच्छा, तो ये बताइए आपका जो पेपर हुआ उसमें कितने परसेंट आपने आएंगे?
85%। मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे बिल्कुल पक्का। पक्का। अच्छा, तो आप ये बताइए, वहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं सेल्फ स्टडी? नहीं, कोचिंग लिए हुए थे कंसेप्ट को आएंगे। अच्छा, वहीं पर रह रही तो है। फीचर वगैरह सारे वहाँ क्लियर थे, बता दिए थे। हाँ सब यहाँ का सिलेबस आपको कैसे मिला? यहाँ का सिलेबस मिलेगा वहाँ एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम है, तो बस एनसीईआरटी पढ़ेगा तो जो भी एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जाहिर सी बात है 90+ मार्क्स लेके आएगा जिसका एनसीईआरटी क्लियर रहेगा। आप कितने परसेंट ला? मेरा 82 83 सिलेक्शन हो जाएगा, इतना कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। जी। तो एमआर की जो चेक कर लिया आपने आगे रिजल्ट देखिए? हाँ रिजल्ट कोई मतलब दोस्त था अभी भेजा जब हम यहाँ आए, और आंसर शीट है वहाँ तो अभी जाके मिलाऊंगा, हमको कंफर्म 82% प्लस आ जाएगा। देखते कितना आ रहा है। चलिए, बहुत 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 मुबारक हो। आपका क्या नाम बेटे? मोहम्मद तंसीर है सर। आपका कैसा पेपर हुआ? मेरा बहुत अच्छा हुआ। सब लोग कहते हैं मैथ में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हाँ वही हाँ, 3 क्वेश्चन मैथ में गड़बड़ ये है। क्वेश्चन जो थे ना, 3 क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चन मैथ में कुछ गड़बड़ हुआ। मिस्टेक जनरेट हो गए या फिर चलिए, बहरहाल आप लोगों को हम आपको मिलेंगे एमयू के ऐप पे और एमयू चैनल पे आप लोग दिखाई जाएंगे, और प्ले स्टोर पे जाके एमयू ऐप पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेरीज आपको A to Z सारी मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।